मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। एक कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। जब किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव करते हैं तो फिर अपने आप रास्ता भी मिल जाता है। तो जैसे उद्देश्य की बात कही तो उसको आपको लौकिक उदाहरण देके समझाने की चेष्टा करता हूँ। बालक स्कूल में पहले पढ़ता है, आगे आगे क्लास ऊंची ऊंची जाता है, फिर समाज में, घर में, बाहर में, सब जगह वातावरण ऐसा होता है, ऐसे संस्कार पड़ते हैं कि उसके मन में ये आती है कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, अब पैसा कमाना है। तो जो बड़ी कक्षा में जाता है तो आगे फिर वो सबसे पूछता है, सलाह लेता है कि भाई मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा जिसमें अच्छी तनख्वाह मिल जाए, अच्छी आगे नौकरी हो, पैसा अच्छा है। तो फिर कोई कहेगा भी सीए का कोर्स करो, सीए में बहुत पैसा है। कोई बताएगा कि लॉ करो, लॉ में अच्छी कमाई है, वकील लोग खूब कमाते हैं पैसा। कोई कहेगा डॉक्टर बन जाओ, आज के डॉक्टरों की बड़ी मौज है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, और एक बार मरीज मिल जाए तो फिर वो चक्कर काटता रहेगा, फिर डॉक्टर की अपने पैसे फीस बनती रहेगी, तो ये बढ़िया है। तो सब अलग अलग सलाह देते हैं। फिर उसको जो जचती है फिर वो कोर्स करता है। आपको बता रहा हूँ कि भाई शुरू में मन में ये ध्येय हो गया उसका कि मुझे पैसा कमाना है। अब कैसे आगे बढ़ता है वो, तो पहले सबसे पूछेगा, सलाह लेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद फिर उसने कोर्स करेगा, फिर कि ये कोर्स करो, ये अच्छा है। कोर्स करने के बाद फिर वो ढूंढेगा सब कंपनी में जगह जगह नौकरियां कहाँ हैं, अखबार देखेगा, लोगों से पूछेगा, कोई कहेगा कि वहाँ बड़ी सर्विस निकल रही है तो फिर एप्लीकेशन देगा, कई जगह इंटरव्यू देने जाएगा। तो ये सब कौन करवा रहा है? उसका खुद का ये है, लक्ष्य बन गया ना। तो अब सब काम अपने आप होता है। अब उसके वो ऐसा नहीं है कि ये बड़ा भारी कोई परिश्रम पड़ रहा है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार उसने लक्ष्य बना लिया, अपने आप आगे बढ़ता जाता है उसी में। तो इसी तरह जब हमारा एक लक्ष्य बन जाएगा कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो प्राय लक्ष्य ये रहता है कि मुझे दुखों से छूटना है। प्राय लोगों का यही रहता है कि संसार में दुख बहुत है, दुखों से कैसे छूटूं। तो जब ये मन में आ जाएगी तो फिर उपाय भी अपना आप आएंगे। फिर संतों के पास जाएगा, और संत जगह जगह बाज़ार में दुकानें लगी हुई हैं, उसमें कई सच्चे बैठे हैं, कई ठग भी बैठे हैं। लेकिन अगर सच्ची लगन है उसकी, तो अगर गलत जगह भी जाएगा तो भगवान वहाँ से उसको निकाल देंगे। भगवान की कृपा साथ में है। जैसे हमारा लक्ष्य बनता है ना, तो भगवान हमारे भीतर में आ जाते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। जैसे भागवत में आया ना कि जिसके मन में आ जाए सुनने की कि मुझे भागवत कथा श्रवण करनी है, तो भगवान उसके आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यानी कि लक्ष्य बनते ही भगवान की सहायता हमारे पीछे साथ में है। तो कई ऐसे साधक हैं जो गलत जगह फंस गए, किसी पखंडी गुरु को यहाँ, किसी गुरु घंटाल के यहाँ फंस गए कहीं। तो भगवान अगर वो सच्चा है तो भगवान उसको ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि वहाँ से उसको छुड़वा देंगे। स्वामी जी महाराज के पास ऐसे कई आए, दूसरों के पास थे, ऐसी वो परिस्थिति बनी कि छोड़ के महाराज जी के पास आ गए। तो फिर भगवान अपने आप आगे आगे रास्ता बताते हैं। और आप लोगों को भी इस विषय में निराश नहीं होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपके भीतर में लक्ष्य बना तभी आप यहाँ आए हैं, नहीं तो सत्संग में क्यों आते। क्या वृंदावन में इतने लोग हैं जितने बैठे हैं, यही वृंदावन के लोग हैं, इतने ही हैं क्या? जिनके भीतर कुछ ना कुछ भाव है, कुछ ना कुछ लक्ष्य बना है, कुछ ना कुछ समझ है, वही यहाँ आए हैं। कमी यह है कि बस थोड़े से और हमें हिम्मत करनी है थोड़ी सी, कि जब हमें इतना अच्छा सत्संग मिल गया,
पुस्तकें मिल गई तो फिर निराश क्यों? तो महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आज भी आई है, तो आप याद कर लें और नोट कर लें कि भगवान ये नहीं देखते कि साधक करता क्या है, भगवान ये देखते हैं कि साधक चाहता क्या है। बहुत मार्मिक बात है। तो जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना कि 3 चीज़ें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रयम। तो हमें संत महात्मा अच्छे मिल गए, स्वामी जी महाराज मिल गए, सेठ जी मिल गए। अभी वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वाणी रूप से हमारे सामने ही हैं, उनकी पुस्तकें हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा ही है कि मेरे बाद मेरी पुस्तकें मार्गदर्शन करेंगी। तो मार्गदर्शन करने की क्या है तात्पर्य है कि हमारा मार्गदर्शन करने वाले अभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम क्या करें, कोई बताने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पुस्तकें पढ़िए तो आपको मार्ग मिल जाएगा। तो महापुरुष भी मिल गए, मनुष्य शरीर मिल गया, और ऐसे अवसर मिल गया, सत्संग के संयोग सब मिल गया, अच्छे संग साथी मिल गए। केवल अब मुमुक्षुत्वम, ये थोड़ी सी कमी रह गई। भीतर में है जिज्ञासा, मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ मन में है जिज्ञासा, मुमुक्षुत्व है कुछ, तभी तो आप यहाँ आए, नहीं तो क्यों आते? लोग बैठे अपने घर में मौज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको सावधानी से उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए भगवान सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब वो फर्क ये रह गया कि पहले लोगों के जैसे संस्कार थे, जैसा वातावरण था, जैसी शिक्षा थी, जैसे संत महात्मा थे, अब वो दुर्लभ होता जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आप देखते होंगे आजकल क्या स्थिति है समाज की, समाचार में आते दिखते होंगे। पहले ज़माने में क्या होता था कि किसी पर कोई कष्ट आता, कोई दुख आता, तो उसको वैराग्य हो जाता था। ये दुख आता है, कष्ट आता है, तो ये तो हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन वास्तव में ये भगवान की कृपा है, और ये कृपा है जो आपको उद्देश्य जागृत करने के लिए आई है। आप संसार के भोगों में फंसते हैं तो भगवान रोग रूप से आते हैं, कष्ट रूप से आते हैं कि भाई मत फंसो, मेरी तरफ आओ, भगवान बुला रहे हैं। तो पहले ऐसी बात स्वाभाविक थी, पर वो भारत में थी, विदेशों में ऐसी बात नहीं है कि किसी पर कोई कष्ट आ जाए, लोगों में प्रतिकूलता आ जाए, कुछ हो जाए तो वैराग्य हो जाता है कि अब छोड़ो, अब भगवान में लगो। कोई संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी के मत बात प्यारा। तो ये होता था पहले। और आजकल क्या होता है कि आजकल प्रतिकूलता, दुख आ जाए तो आत्महत्या कर लेंगे। अब कितना फर्क पड़ गया, वैराग्य होना तो दूर रहा, आत्महत्या कर लेंगे, तो कितनी भारी पतन हो गया। तो ऐसे पतन के समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता। और विदेशों में ये बात है ही नहीं, विदेशों में तो पहले से सुनते आ रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है कि वहाँ विदेशों में क्या है कि जब कोई कष्ट आता है, दुख आता है, आफत आती है, तो वो भगवान में लगने के बजाय भोगों में लग जाएंगे कि भाई अब मरने वाले हैं, अब पता नहीं कब मर जाए, जितने भोग भोगना भोग लो, वो भोगों में लग जाएंगे। यहाँ तो कोई कष्ट आता है तो बोलेंगे, पुकारेंगे भगवान को पुकारो भाई, भगवान को पुकारो, भगवान रक्षा करने वाले हैं। वहाँ भोगों में लग जाएंगे कि जितना भोगना भोग लो, अब तो मरना ही है, अब भोग लो जितना भोगना है। तो बड़ा भारी अंतर है। तो यहाँ अभी भी काफ़ी अच्छे संस्कार हैं जो अभी सत्संग हमें मिल रहा है, स्वामी महाराज की पुस्तकें मिल रही हैं, ऐसे ऐसे संत महात्मा मिले हैं। तो अभी भी बहुत सुंदर अवसर है, और लाभ उठाना चाहे तो लाभ उठा सकता है। अच्छी पुस्तकें मार्गदर्शन करने वाली, नहीं तो आजकल मार्गदर्शन वाले को मिलता नहीं है कोई। और महाराज जी का साहित्य आप देखिए, कितना साहित्य, आप कोई एक पुस्तक उठा के पढ़ लीजिए स्वामी जी महाराज की, आपको कितना प्रकाश मिलेगा, कितने रास्ता मिलेगा, कितना मार्ग मिलेगा। एक प्रवचन सुन लीजिए, एक पुस्तक पढ़ लीजिए, पुस्तक का एक पेज पढ़ लीजिए, तो आपको देखो कैसे होता है। कईयों ने बताया अनुभव अपना कि ऐसे मन में शंका थी, हलचल थी, कुछ नहीं, साधक संजीवनी है, ये महाराज जी की पुस्तक है,
वो खोली तो वही प्रसंग सामने आ गया। तो ऐसे स्वामी जी महाराज तैयार बैठे हैं बताने के लिए, तो फिर निराशा की क्या बात है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई थोड़ी सी हिम्मत करो, जो भी दुख आता है, जो भी कष्ट आता है, ये हमें भगवान की ओर खींचने के लिए आता है, भगवान की ओर लगाने के लिए आता है। ये इसके लिए नहीं आता कि आप आत्महत्या कर लो। तो आत्महत्या करना क्या हुआ कि एक पाप से बचने के लिए डबल पाप करना। आत्महत्या करना एक मनुष्य की हत्या करने के समान महापाप है। तो ऐसे महापापी को तो उल्टा दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो अब मर गया। अगर ऐसे कोई किसी की मनुष्य की हत्या कर दे तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन अब उसने आत्महत्या कर ली, अब सज़ा किसको दें। तो इसलिए शास्त्र में आया प्रसन्न पापा नाम तो शास्त्र है वैवस्वतो यमः। जो पाप का दंड यहाँ नहीं मिलता वहाँ यमराज बैठे दंड देने के लिए। कई लोग छुप के पाप करते हैं कि किसी को पता नहीं चले, कहते चलो अच्छा हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन वहाँ यमराज जी बैठे हैं तैयार, बच्चों का आज बच के जाओगे, आओगे तो आखिर मेरे पास ही। एक विनोद की बात स्वामी जी सुनी कि एक संत थे, उनका सामान था, झोला ठाला वाला कुछ था, एक चोर उसको लेके भाग गया। तो वो चोर को पीछे भागने के बजाय वो उल्टी तरफ भागे, जाके बैठ के शमशान घाट में जाके बैठ गए। बोले बाबा जी वो चोर तो भाग गया, आपको लेके। बोला वो बच्चों जाएगा कहाँ, आखिर यहीं आएगा वो। हालत उसको यहीं आखिर में। तो ऐसे ही यहाँ से कोई बड़ी बच जाए, लेकिन वहाँ यमराज के शासन से कोई बच नहीं सकता। तो क्या कह रहे थे हम, ये जो बात है ना कि आत्महत्या, तो उसका दंड तो उसको फिर वहाँ मिलता है। तो वास्तव में वो लोग कहते हैं कि आत्महत्या कर लिए, बड़ा भारी वो दुख बनाते हैं, वो करते हैं, वास्तव में उसने बड़ा भारी पाप किया, तो उसको दंड मिलना चाहिए, तो दंड उसको मिलता है। तो ये उल्टी बुद्धि होगी। आजकल आप देखती हैं सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ बहुत बढ़ रही हैं। तो स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आपको आत्महत्या कर रही है, मरना ही है, तो संसार से मर जाओ, अपने को क्यों मारते हो, आप संसार से मर जाओ। कितनी बढ़िया बात है। पहले यही तो था, दुख आता चलो छोड़ो, अब संसार में सुख नहीं है, वैराग्य हो जाता था, भगवान में लग जाते थे। तो भगवान तो दुख देते हैं वास्तव में चेताने के लिए कि मेरी ओर आओ, कहाँ तुम फंस गए। वो सुख भोग में फंसता है। जैसे रात को कोई नींद लेता है ना, तो मच्छर काटते हैं, तो वो मच्छर काटते हैं कि भाई कहाँ सो रहे हो, चैन से उठो। तो ये भगवान की ओर से भेजे हुए मच्छर है ना, जो दुख ये काट के जागृत करते रहते, जगाते रहते हैं। हम सोते हैं वो फिर जगा देते हैं। नहीं मानते थे, कान में घूं 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 कर कान करते। कहाँ कैसी नींद हो, सो उठो। तो ये संतों की, भगवान की बड़ी भारी कृपा है, जो ऐसे सत्संग मिला, हमें पुस्तकें मिली। और पुस्तकों में भी जैसे आज परमादरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा ना कि महाराज जी की जो पुस्तकें हैं कितना प्रकाश करने वाली। अभी ये पीछे 3 पुस्तकें आई हैं, ये बड़ी विशेष आई है कई लोगों से, मैंने सुना भी, आपने भी अभी कहा, भक्ति और वेदांत। दूसरी पुस्तक एक संत की अमूल्य शिक्षा, और तीसरा जागृत सुषुप्ति। तो भक्ति और वेदांत में स्वामी जी महाराज ने वेदांत की पढ़ाई आचार्य तक की थी। ऐसा नहीं कि महाराज जी अनजान थे, लेकिन महाराज जी के मन में बड़ा दुख था कि वेदांत से बड़ी भारी हानि हुई है। आधुनिक वेदांत है जो आजकल चल रहा है, पंचदशी आदि, तो इससे समाज की, संसार की बड़ी भारी हानि हुई है। और यहाँ तक कह दिया कि भोगों से उतनी हानि नहीं होती जितनी वेदांत से हानि हो रही है। तो महाराज जी के भाव कई जगह व्यक्त हुई ऐसे मन में, मन की वेदना, तो वो संग्रह करके उसका भक्ति और वेदांत पुस्तक बनी है, और जरूर अवश्य पढ़ने वाली है, सबके लिए पढ़नी चाहिए। क्योंकि वेदांत में क्या है कि ईश्वर का, भक्ति का खंडन करते हैं, और वेदांत में क्या है कि केवल बुद्धि का विषय, परमात्मा को केवल बुद्धि का विषय बनाया है, और बुद्धि का विषय बना के और वो समझते हैं कि हम श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ बन गए, केवल बुद्धि में बातें भर ली और पूर्ण हो गए। तो बड़ा भारी उसमें भ्रम पैदा हो जाता है। महाराज ने साथ वालों से एक बार कहा भी था, साथ वाले कई बैठे थे, पूछा सबसे, तुमने वेदांत पढ़ा, तुमने वेदांत पढ़ा है? तो नहीं पढ़ा तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। और जिसने वेदांत पढ़ा है तो महाराज जी कहते थे कि अब कल्याण होना बड़ा कठिन है, क्योंकि संस्कार वैसे बैठे हुए। तो वो पुस्तक अभी निकली है,
प्रकाशन हुई है, तो बहुत ही बढ़िया, सबसे पढ़ने योग्य है। और दूसरी पुस्तक एक संत की अमूल्य शिक्षा, स्वामी जी की आज्ञा से बहुत पहले लिखी थी पुस्तक, क्या करें क्या ना करें। तो उसमें शास्त्र का प्रमाण था, शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या करें क्या ना करें, तो वो शास्त्र प्रमाण की पुस्तक प्रकाशित हुई है और अभी तक बहुत प्रचार है उसका, लोग पढ़ते हैं। लेकिन शास्त्र से भी बढ़कर संत की वाणी है, कि शास्त्र तो प्राचीन है, किस समय शास्त्र ने क्या बात कही, और शास्त्रों में कई परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन संत तो विराजमान है हमारे सामने, और वर्तमान के अनुसार जो आवश्यक शिक्षा वो संत दे रहे हैं। तो उस स्वामी जी महाराज के ने क्या शिक्षा दी है, वो उसका संकलन है एक संत की अमूल्य शिक्षा। पहले एक छोटी पुस्तक निकली थी, अब वो बड़े साइज में निकली है, और हर एक के लिए, स्त्रियों के लिए, बालकों के लिए, साधुओं के लिए, सबके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या क्या कहा है। तो वो हर एक हिंदू के पास पुस्तक रहनी चाहिए, आप ले जाओ, सबको दो, इसको पढ़ो। जो पहले क्या करे क्या ना थे करे, उसमें पुस्तक में क्या थे कि शास्त्र तो अनादि हैं, किस समय कौन सी बात कही है, और अब वो बातें सब लागू नहीं होती है, उनको बड़ी कठिनता पड़ती है लागू करने में। लेकिन अभी स्वामी जी महाराज ने बातें कही है तो वो हम सबके लिए लागू पड़ती हैं और कठिनता भी नहीं है। और तीसरी पुस्तक छोटी सी निकली है, जागृत सुषुप्ति। तो उसकी महिमा तो मैं क्या कहूँ, वो आपको पढ़िए तब पता चलेगी। मेरे मन में तो आई कि जागृत सुषुप्ति में जो बात आई है स्वामी जी की, वो आज तक किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में नहीं आई है। अगर आई हो तो मुझे आप बताइए, मैं जानने की मेरी जिज्ञासा है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि इससे बढ़कर बात अभी तक नहीं आई। ऐसी विलक्षण पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, लेकिन ज्ञान चक्षु खोलने वाली पुस्तक है। तो ऐसी पुस्तकें पढ़िए, तो ये क्या है, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से, अगर अब संत और भगवान एक ही हैं, लेकिन अगर अलग अलग माने तो भगवान से बढ़कर संत की कृपा, जो संतों ने इतना मार्गदर्शन हमारा किया है, जिसका कोई अपार कोई अंत नहीं है, तो उनको पढ़ के लाभ उठाइए, अपने लक्ष्य को पहचानिए और उत्साहपूर्वक साधन में लगिए। वो साधन भी ऐसा कुछ नहीं कि तपस्या करनी है, कोई व्रत रखना है, कुछ दान करना है, कुछ नहीं। केवल भगवान को अपनापन स्वीकार करना है कि मेरे तो भगवान है। स्वीकार करने में कमी रह जाए तो इतना मान लो, जो सब मान सकते हैं कि कुछ भी रहने वाला नहीं है, जो मिला है सब बिछुड़ जाएगा। हम अपने शरीर को देखें तो हमारा शरीर बालकपन में कैसा था, अब कैसा है। शरीर भी वो नहीं रहा तो दूसरा वैसे कैसे रहेगा। तो सब जा रहा है, तो इसलिए अपना कैसे है। अपना तो वो होता है ना कि जिसको हम अपने मर्जी से चला सकें। शरीर पर हमारी मर्जी चलती है क्या? कोई रोक सकता है बालकपन को? कोई रोक सकता है जवानी को कि अब जवानी अब आ गई, अब अपनी बुढ़ापा नहीं आएगा? रोक सकता है? नहीं कर सकता है। बाल भी सफ़ेद होते हैं, उसको भी काले नहीं कर सकते। कितने ऊपर में पेंट करो, सब कराओ, फिर सफ़ेद हो जाते हैं। तो अपनी मर्जी चलती नहीं है। तो वास्तव में ये अपना है नहीं। तो संसार अपना नहीं है, भगवान अपने, ये मानना है। और दूसरी बात सुगम क्या बताए कि भगवान को याद करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, दिन में बार बार याद करो। कोई कहता है मैं काम में लग जाते हैं, नहीं याद रहता है, कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब याद पुकारो, जब याद आ जाए तब कर लो। ये जरूरी थोड़ी है कि काम छोड़ के करना है। काम करते करते बीच में जब स्मृति हो जाए तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, ये पुकारो। तो इतनी सुगम बातें साधन मिलने पर भी फिर हम क्यों पीछे हैं, क्यों पीछे? आगे होना चाहिए ना। जब भगवान तैयार बैठे हैं, संत महात्मा तैयार, स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि कोई आपको अपने घर में बुलाए भोजन करने के लिए, आपको बिठा दे, आपके आगे पत्तल रख दे, भोजन परोस दे, तो क्या वो पत्तल रख दे तो क्या वो अन्न नहीं देगा? तो भगवान ने ऐसे संत महात्मा मिलाया, सत्संग मिलाया, दिया, हमें सत्संग दिया, अस्थि पुस्तकें दी। तो भगवान चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। केवल हम थोड़ा सा बस हिम्मत करें। और सुगम साधन में कई साधकों की तो ये बड़ी समस्या रहती है कि कठिन साधना, उनकी महिमा तो बड़ी सुनते हैं, बड़ी महिमा कठिन साधनों की, वो कर सकते नहीं, कि बड़ा कठिन है, उसको करना चाहते हैं, वो कर सकते नहीं।
और जो सुगम है उसमें श्रद्धा नहीं बैठती। अब सुगम उसमें श्रद्धा नहीं बैठती, ये बड़ा कठिन काम है। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि ऐसा कोई परिस्थिति आई है तो महामृत्युंजय का जप कैसे करना चाहिए, कितना अनुष्ठान करना, कितने लाख जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं उन्होंने कहा कि क्यों इस चक्कर में पड़ते हो, हे नाथ पुकारो ना, भगवान को पुकारो, कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन उनको जच नहीं रही थी। अब सुगम है तो जचे कहाँ से, कठिन है वो कर सकते नहीं, और सुगम है उसमें श्रद्धा नहीं बैठती। अब बीच में पड़े, अब कुछ ना इधर के ना उधर के तो अब सुगम है। इस सबसे एक बड़ी मतलब ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे ऊंची चीज़ होती है ना, सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे सुगम होती है, सबसे सुलभ होती है। मनुष्य को हीरे जवाहरात आदि की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अन्न की जरूरत है। तो हीरे जवाहरात बहुत महंगे हैं, हर आदमी नहीं ले सकता, अन्न ले सकता है। अन्न से भी ज़्यादा जरूरत जल की है, तो जल उससे भी ज़्यादा सुलभ है। नदियाँ बह रही हैं, झरने बह रहे हैं पहाड़ों से, सुलभ है, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। और जल से भी ज़्यादा आवश्यकता हमें वायु की है, श्वास लेने की। और श्वास सब जगह कहीं मर्जी ले लो, ऐसा है नहीं कि भी श्वास लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, जहाँ बैठे वही ले लो। और श्वास से भी ज़्यादा आवश्यकता परमात्मा की है, तो परमात्मा हमारे भीतर ही आगे बैठ गए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट तो इसने कहा कि जितनी भी मूल्यवान वस्तु हमारे लिए आवश्यक वस्तु, उतनी वो सुलभ है, सुगम है। तो इसलिए जो सुगम बढ़े उसको आप अपनाओ, ज़्यादा कठिनता के चक्कर में मत पड़ो। खाली वो महिमा गाते रहोगे, ना घर कर सकोगे और ना काम होगा। इसलिए जो सुगम है, हे नाथ पुकारना शुरू कर दो। और जागृत सुषुप्ति अगर किसी के हाथ में है तो समझ लो कि परमात्मा हाथ में है इतनी सुगम बातें उसमें हैं। तो ऐसा हमें अवसर मिला, ऐसे सत्संग मिला है, तो बड़ी प्रसन्नता से उत्साहपूर्वक भगवान में लग जाना चाहिए। और फल की इच्छा नहीं, फल नहीं देखना कि भी ये तो हमने इतना दिन जप कर लिया, इतने दिन नाम पुकार लिया, कुछ हुआ नहीं है, ये मत देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मत देखो। बस हरिया बंदीवान जो करिए कूक पुकारते रहो बस। क्या हुआ क्या नहीं है, कुछ से कोई मतलब नहीं है। समय आजकल बहुत ज़्यादा पतन की ओर जा रहा है। स्वामी जी महाराज तक तो काफ़ी सही था, और महाराज ने कहा भी था कि ये बीच का जो समय है कुछ 15-20 वर्ष का, ये विशेष समय आया है और ये फिर कभी आएगा नहीं। तो ऐसा समय आके गया है। और आगे महाराज ने बताया कि आगे अब बड़ा पतन ही पतन, विनाश ही विनाश ऐसे होगा। उसके बाद फिर वापस समय अच्छा आ सकता। तो ऐसे समय में इसका आप मूल्य समझें। जो अभी सत्संग मिल रहा है, पुस्तकें मिल रही हैं, इसको आप साधारण मत समझिए। ये बड़ी भारी कृपा है भगवान की। फिर पता नहीं ये मिले न मिले, ऐसा नहीं कि ये सदा अब चलता ही रहेगा। अब हर होली के बाद, दिवाली के बाद सत्संग चल रहा है। जो मिल गया बस उससे लाभ उठाइए। सुबह मैंने कहा ना कि सत्संग आपने किया तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। होली के बाद का सत्संग हुआ, उसके बाद अब सत्संग हुआ, तो आप देखिए कितना असर पड़ा, आपके कितना परिवर्तन हुआ है। तब तो आपने सत्संग किया है, और असर नहीं पड़े तो फिर सत्संग नहीं है, वो सच्चर्चा है। आपने केवल सच्चर्चा की है, सत्संग नहीं किया। तो आप सत्संग करो और आगे का भरोसा मत रखो, कल का भी भरोसा मत रखो। जो अभी मिल गया है, अभी वर्तमान से ही लाभ उठाना है, भविष्य की कोई अपेक्षा नहीं। शरणानंद जी महाराज थे, वो मैंने उनका खूब सत्संग किया हुआ है। तो वो जब वट वृक्ष के नीचे ऋषिकेश में बोलते थे, कई बार कहते थे कि भाई कोई मेरा प्रवचन लिखना मत, रिकॉर्डिंग मत करना, मना करते थे। ना कोई रिकॉर्ड करे, ना कोई डायरी में लिखे। तो लोग डायरी हटा देते थे कि कोई लिखे नहीं प्रवचन। अब देखने में लगा कि ऐसा क्यों कहते हैं, ये बहुत सबके लाभ की बात है। लेकिन उनका जो सूझ थी वो क्या बड़ी गहरी थी कि जो डायरी लिख रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भविष्य में चाहते हैं प्राप्ति, और मैं कहता हूँ कि वर्तमान में प्राप्ति हो।
मने भाव तो ये नहीं कि डायरी लिख रहे हैं फिर घर जाके पढ़ेंगे बाद में करेंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर बाद में सुनेंगे बाद में करेंगे, बाद में नहीं, अभी प्राप्ति करो। तो वो कहते कि परमात्मा प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है, इसको भविष्य का मत लो। तो इतनी सजगता होनी चाहिए साधक में कि अभी जो बैठे निश्चय कर लिया कि हम भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, अभी आप निश्चय मन में सोच लीजिए कि बस अब हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, अब कोई मेरा नहीं, दूसरा मेरा तो गिरधर के पास दूसरा न कोई, तो अभी हो जाएगा ना काम। अब आगे का मत छोड़िए कि आगे फिर दोबारा कल सुबह फिर 5 बजे सत्संग होगा, फिर सोच लेंगे। तो अभी सोचने की बात है, जो साधन करना है अभी करना है, जो बात स्वीकार करनी है अभी करनी है। और इससे ज़्यादा क्या है कि स्वामी जी की बातें हैं, महाराज जी की कोई अंत नहीं है उनका बातों का। नारायण 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 नारायण।